पीछे कीजिए। एक स्लाइड पीछे होना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो हरे वैष्णवेभ्यो नमो कृष्ण नमः। प्रभु जी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो स्लाइड आगे कीजिए। तो कल हम लोगों ने देखा कि भक्ति जो है स्वतंत्र और स्वपरिपूर्ण है, और भक्ति जो है वो जन्म पर आधारित नहीं है। तो उसी के ऊपर जो है अभी हम लोग आगे चर्चा जो है करेंगे। श्रील रूप गोस्वामी विशेष रूप से यह उल्लेख करते हैं कि हर व्यक्ति को भक्ति ग्रहण करने और कृष्ण भावना भावित होने का जन्म सिद्ध अधिकार है। उन्होंने अनेक शास्त्रों से कई साक्ष्य दिए हैं, और उन्होंने पद्म पुराण से एक विशिष्ट उदाहरण दिया है, जिसमें वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप से कहते हैं, हे राजन, हर व्यक्ति को भक्ति करने का उसी तरह अधिकार है जिस तरह माघ मास यानी कि दिसंबर जनवरी में प्रातः काल स्नान करने का अधिकार। तो इधर बता रहे हैं कि हर कोई व्यक्ति जो है वो भक्ति कर सकता है, भक्ति करने का जो है उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। और उसके लिए अभी ये पद्म पुराण का उल्लेख इधर बता रहे हैं, जिधर वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप को कह रहे हैं। और वो माघ मास के बारे में बता रहे हैं। माघ मास यानी कि दिसंबर जनवरी, यानी कि जो अभी हमारा जो मौसम चल रहा है वही। तो माघ मास में जो है, जैसे अभी प्रयागराज उधर जो है कुंभ मेला होने वाला है। हर साल कुंभ मेला नहीं होता, हर साल जो इधर माघ मेला होता है। माघ मेला में भी जो है करोड़ों के हिसाब से ही लोग आते हैं उधर, माघ स्नान करते हैं गंगा जमुना सरस्वती का संगम। फिर बाद में 6 साल में अर्ध कुंभ होता है, फिर बाद में 12 साल में अभी जो होने वाला है वो पूर्ण कुंभ। इस प्रकार से आ, हर माघ मास में जो है लोग उधर आते हैं प्रयागराज में स्नान करने। अभी ये माघ मास के बारे में क्यों वो इधर हमको बता रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे जब जो समाज जो है बहुत ही संप्रदायबद्ध था, ऑर्थोडॉक्स, तो तभी जो है गांव में अलग अलग कुएं रहते थे, और लोग भी जो है अलग अलग इलाके में रहते थे। ब्राह्मणों का एक बस्ती रहती थी, क्षत्रियों का अलग, वैश्यों का अलग, शूद्रों का अलग। और उनके इलाके में जो है उनके एक क्षेत्र में अलग अलग कुएं रहते थे। अगर एक कुआं ब्राह्मणों के क्षेत्र में है तो फिर उसका पानी केवल ब्राह्मण ही प्रयोग में लाते थे। क्षत्रियों के लिए अलग कुआं, वैश्यों के लिए अलग, और शूद्रों के लिए अलग रहता। और एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण के लोगों का इलाके का जो कुआं है वो पानी का इस्तेमाल नहीं करते। अभी देखिए, ये बाहरी दृष्टिकोण से जो है वो अलग अलग प्रकार से जो है अपना, ये ब्राह्मणों का कुआं, क्षत्रियों का कुआं, इससे एक सब कह रहे हैं। लेकिन कुएं का पानी देखिए, कुएं का पानी का जो है जो अंतर्जल है वो एक ही स्रोत है। वही पानी जो है उनके कुएं में भी जा रहा है, इधर भी आ रहा है, उधर भी आ रहा है, उधर भी आ रहा है, लेकिन ये लोग वो उसको नहीं देखते। ये लोग उसको नहीं देखते, उनका जो है बुद्धि बहुत सीमित है। तो इसीलिए जो वो बोलते कि इनका कुआं, इनका कुआं, इनका कुआं, ऐसा कुछ नहीं, पानी तो वही। इस प्रकार जो है उधर विभाग हो गया था कि ब्राह्मणों के लिए, इनके लिए, उनके लिए। लेकिन यही लोग, हाँ, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जब हर साल ये लोग आते थे प्रयागराज में माघ मास में और उधर स्नान करते थे। और उधर स्नान करने के लिए जो है कोई अलग अलग धर्म का जो है घाट नहीं, सबको जो है वही गंगा का किनारा या त्रिवेणी का संगम का किनारे पे स्नान कर, और वही पानी बह के आ रहा है। अभी मान लीजिए पानी जो है ऊपर से नीचे तक आ रहा है, और अगर ऊपर की इलाके में जो है अगर कोई शूद्र स्नान कर रहा है तो उसको स्पर्श किया हुआ पानी इस तरह बह के आ रहा है, तो फिर ब्राह्मण उसी में स्नान कर लेता था, उसको कुछ आपत्ति नहीं। क्योंकि उनको लगता था कि गंगा जमुना सरस्वती का ही, त्रिवेणी संगम का ही पानी है, तो फिर इसमें तो है कोई खोट या कोई ये नहीं। लेकिन वही लोग जो है जब
गांव में जाते थे तो फिर हमारा कुआं है, हमारा कुआं है, इस प्रकार उनका ये सब चलता। इसलिए इसका उदाहरण इधर बता रहे हैं, माघ मास में हर कोई व्यक्ति जो है उधर स्नान करने के अधिकारी है। इसी प्रकार से हर कोई व्यक्ति भक्ति करने के अधिकारी भी है। हाँ, तो भक्ति जो है हर कोई व्यक्ति जो इधर कर सकता है, इसलिए इस श्लोक का जो है उल्लेख इधर किया जा रहा है। इसी तरह श्रीमद् भागवत गीता में दूसरे अध्याय में कृष्ण, ये है 46 श्लोक, तो उसमें भी इसी प्रकार का जो है एक श्लोक है, उसमें वो बताते हैं यावनार्थ उदपाने। तो उधर वो बता रहे हैं कि अगर गांव में जो है दो कुएं हैं, तो फिर एक कुएं का पानी जो है लोग अलग अलग प्रकार के काम के लिए इस्तेमाल करते हैं और एक पीने के लिए, पानी वही। लेकिन अगर उसी गांव में जो अगर कोई एक तालाब बड़ा हो या फिर कोई एक नदी बहती हो, तो फिर लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। सबके लिए, सब काम के लिए वो लोग नहाने के लिए, धोने के लिए, पीने के लिए सभी उसी पानी का जो है वो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसी प्रकार से जो है ये जो भक्ति है, तो भक्ति जो है ये लोगों के लिए है, वो लोगों के लिए ऐसा नहीं है। हर कोई व्यक्ति के लिए जो है भक्ति वो कर सकता है, उसमें जन्म का जो है कोई ये नहीं। इसी प्रकार पद्म पुराण में माघ स्नान का जो है महिमा क्या है, उसके बारे में भी बताया गया है। कुरुते तप परम ज्ञानम त्रेतायाम यजनम यतथा द्वापरे न कलौ दानम माघ सर्व युगेषु च। तो बता रहे हैं कि अलग अलग युग में जो है अलग अलग प्रकार के कार्य होता। कृते तपः, कृत युग यानी कि सत्य युग में जो है लोग तप करते थे। परम ज्ञानम त्रेतायाम, त्रेता में ज्ञान का अर्जन करते थे, और यजन यानी कि यज्ञ भी करते थे। और द्वापर में और कलयुग में जो है दान के बारे में बताया गया है। लेकिन माघ सर्वयुगेशु, माघ यानी कि माघ मास में जो है प्रयाग में जाके स्नान करना जो है सर्वयुगेश, सभी युग में, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, हर युग में जो है लोग उधर जाके जो है वो स्नान उधर करते थे। और इसी की महिमा के बारे में जो है पद्म पुराण में आगे कहते हैं, जिस प्रकार कृष्ण पक्ष से लेके, हाँ, कृष्ण पक्ष से जो है चंद्रमा का जो प्रकाश है, चांदनी है, वो कम होते जाता है, वो बढ़ते जाता है, फिर बाद में शुक्ल पक्ष में वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति इधर स्नान करता है तो उसका पाप जो है क्षय होते जाता है और पुण्य जो है वो बड़ा होता जाता है। इस प्रकार से भी जो है इसका वर्णन जो है इधर कहा गया है। जिस प्रकार से कामधेनु और चिंतामणि सभी वे लोगों का जो है कामनाओं को पूर्ति करते हैं, उसी प्रकार से जो है माघ स्नान भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो भी सभी लोगों का मनोकामना जो है पूरा करने वाला है। और विद्याधर नाम का एक व्यक्ति था, उसको शाप मिला था, तो भृगु के कहने पे वो माघ स्नान करके अपना पाप से वो लोग मुक्त हो गए। तो इस प्रकार से जो है ये इधर रूप गोस्वामी पद्म पुराण का उल्लेख करके बता रहे हैं कि जन्म पर आधारित ये नहीं है, भक्ति कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो आगे कहते हैं स्कंद पुराण के काशी खंड में और भी साक्ष्य है, जिसमें कहा गया है कि मयूरध्वज नामक देश में शूद्रों से भी नीचे माने जाने वाले निम्न जाति के लोगों को भी भक्ति के वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित किया जाता। जब वे अपने शरीर पर तिलक धारण करके तथा अपने हाथों एवं गले में कंठी माला पहनकर ठीक से वस्त्र भूषित होते हैं, तो वे वैकुंठ लोक से आए प्रतीत होते हैं। वस्तुतः वे इतने सुंदर लगते हैं कि सामान्य ब्राह्मणों को मात करते हैं। हाँ, तो इधर बता रहे कि शूद्र भी जो है, वो भी जो अगर भक्ति करेगा, वैष्णव बनेगा, तो फिर वो भी जो है बहुत ही सुंदर दिखेगा। तो ये जो मयूर ध्वज है ये वैष्णव राजा थे। तो वैष्णव राजा होने के कारण तो उनके राज्य के जो सभी प्रजा थे वो सभी वैष्णव थे। और जो अगर वैष्णव है तो फिर वैष्णव वेशभूषा जो इनको धारण करना ही पड़ता है, कंठी माला, तिलक लगाना। इस प्रकार से उनके राज्य में हर कोई प्रजा जो, सब लोग वैष्णव का जो है पोशाक को पहनते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं जो सिख समुदाय के जो सरदार लोग हैं वो लोग पगड़ी वगड़ी पहनते हैं, तो इसी प्रकार से इधर इनके मयूर ध्वज ये जो है आसाम, मणिपुर, ये सब इलाके में ये राजा थे। तो उधर के जो लोग हैं वो अ, हर कोई दीक्षिता दीक्षिता यानी कि हर किसी को जो है वैष्णव दीक्षा मिल चुकी थी। और जब वैष्णव दीक्षा मिलती है तो फिर व्यक्ति जो है कंठी माला और तिलक धारण वो करता है। फिर बाद में ऐसे लग रहे थे कि मानो वो
वैकुंठ से आए हैं, और तथाकथित जो ब्राह्मण थे उनसे भी वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो इस प्रकार से जो है, ये शूद्र भी जो है क्या कर सकता है, वो भी भक्ति करने के जो है वो अधिकारी। इस तरह वैष्णव स्वतः ब्राह्मण बन जाता है। इसी विचार का समर्थन सनातन गोस्वामी ने अपनी पुस्तिका हरिभक्ति विलास में किया है। इस पुस्तक वैष्णव मार्गदर्शिका है। उसमें उनका कथन है कि जो भी व्यक्ति वैष्णव संप्रदाय में विधिवत दीक्षित हो जाता है, वह निश्चित रूप से ब्राह्मण बन जाता है। इस तरह कांसा नामक धातु पारे के साथ मिलकर स्वर्ण में बदल जाती है। आचार्यों के मार्गदर्शन में प्रामाणिक गुरु किसी भी व्यक्ति को वैष्णव संप्रदाय में बदल सकता है, जिसे वह अपने आप ब्राह्मण के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है। तो किस प्रकार से व्यक्ति जो शूद्र परिवार में क्यों न जन्मा हो, वो किस प्रकार से वैष्णव होता है, तो उसको फिर से समझाने के लिए रूप गोस्वामी हरिभक्ति विलास ग्रंथ, जो सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के कहने पर लिखा है, तो उस ग्रंथ का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि उसमें सनातन गोस्वामी पाद ने जो है एक उदाहरण बताते हैं। जैसे कांसा है, बेल मटन, तो कांसा और पारा दोनों मिक्स कर देते हैं तो फिर वो सोना बन जाता है। हाँ, लेकिन कितना परसेंटेज में कैसे मिलाना है, क्या करना है, प्रक्रिया वो किसी को मालूम नहीं। प्रभुपाद अपने एक प्रवचन में कहते हैं, हिमालय में जो है ऐसे ही इस प्रकार के बहुत ही विचित्र प्रकार के और बहुत ही शक्ति संपन्न योगी है। तो वो लोग क्या करते थे, कासा जो है इसको पिघला कर वो रात को पी लेते थे। फिर उसके बाद जो पारा है, पारा को भी पी लेते थे, फिर बाद में सो जाते। ये बहुत ही अ, विषैले धातु है, लेकिन उनके पास इस प्रकार का सिद्धि और शक्ति थी, उनको जो है उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर बाद में जब सुबह उठ के जब वो मूत्र विसर्जन करते थे, मूत्र के साथ साथ जो है स्वर्ण भी बाहर निकलता। इस प्रकार से जो है प्रभुपाद जी एक अपने प्रवचन में कहते हैं, यानी कि ये जो है ये इसको रस विद्या कहते हैं। जो मेटलर्जी, जो लोह शास्त्र है, लोह शास्त्र में जो है इसको रस विद्या कहते हैं। रस विद्या के अनुसार इस प्रकार जो है सोना बनाने का जो है पद्धति थी, लेकिन अभी हमको उसका जो डिटेल्स है, उसका जो विवरण है वो हमको मालूम नहीं, लेकिन ये प्रक्रिया है। तो इसी प्रकार से कांसा जो है अपने आप में जो है कोई बहुमूल्य या अमूल्य जो है वो धातु नहीं है, और पारा भी नहीं है। पारा यानी कि मर्क्यूरी। तो जब ये दोनों का संयोग होता है, तो जब दोनों का संयोग होता है तो फिर उससे जो है स्वर्ण यानी कि सोना जो है वो बन जाता है। हाँ, तो सोना बनाने का जो है ये अच्छा जो है तरकीब। लेकिन ये जो है हर किसी को जो है ये कोई जो है वो मालूम नहीं। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति जो है शूद्र या निम्न कुल में वो जन्मा है, तो फिर वो जब वो वैष्णवों के संग में आ जाता है, वैष्णवों के संग में आके जब वो भक्ति करता है, तो फिर भी वो उसका भी जो जीवन है स्वर्ण जैसा यानी कि भक्तिमय बन जाता है। तो इसको समझाने के लिए उन्होंने ये हरिभक्ति विलास का ये जो अ, श्लोक जो सनातन गोस्वामी ने कहा है, उसके इधर उन्होंने उद्धरण जो इधर वो किया है। तो ठीक है, प्रश्न उठता है कि ठीक है, व्यक्ति जो है पहले शूद्र था, उसके जो है जो क्रियाकलाप या फिर उसके जो जीवन शैली जो सब अलग थी। लेकिन अभी एक बार वो वैष्णव बन गया तो फिर दीक्षा ले ली ले तो हो गया क्या? आगे रूप गोस्वामी बोलते कि नहीं, दीक्षा के बाद जो उसको और ज्यादा सतर्कता या सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्योंकि अनजाने में अगर हम अपराध करते हैं तो फिर उसको जो है क्षमा किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है जान कर भी अगर करता है तो फिर वो अपराध को जो है क्षमा नहीं किया जाता। इसलिए दीक्षा के बाद जो है व्यक्ति को और ज्यादा सावधानी या सतर्कता बरतनी पड़ता है। किंतु श्री रूप गोस्वामी सावधान करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु द्वारा विधिवत दीक्षित होता है, तो उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि ऐसी दीक्षा स्वीकार करने मात्र से उसका काम पूरा हो गया। इतने पर भी उसे सावधानी के साथ विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि गुरु मान लेने तथा दीक्षा लेने के बाद कोई व्यक्ति भक्ति के विधि विधानों का पालन नहीं करता, तो वह पुनः च्युत होता। मनुष्य को यह स्मरण रखने के लिए सचेत रहना चाहिए कि वह कृष्ण के लिए शरीर का शरीर शरीर का अंश है। अतएव यह उसका कर्तव्य है कि अंश होने से वह संपूर्ण की अर्थात
कृष्ण की सेवा करें। यदि हम कृष्ण की सेवा नहीं करते तो हम पुनः च्युत होते हैं। दूसरे शब्दों में, दीक्षित होने मात्र से ही कोई ब्राह्मण के उच्च पद को प्राप्त नहीं होता। उसे अपने कर्तव्य निभाने होते हैं और दृढ़ता पूर्वक विधानों का पालन उसको करना पड़ता है। तो इधर बोल रहे कि व्यक्ति जो है अगर वो दीक्षित हो गया तो उसी से जो उसका काम पूरा नहीं होता, तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको जो है फिर से अब जो भी उन्होंने वैष्णवों के सामने, विग्रहों के सामने, गुरु के सामने जो वचन लिया है, 4 नियम पालन करने का, 16 माला जप करने का, उसको उसको करना ही पड़ता है। अगर उसमें जो है कुछ क्षति या हानि आ गई तो फिर उसका जो है पतन निश्चित। वो ज्यादा दिनों तक जो है फिर वो व्यक्ति वो भक्ति नहीं कर सकता। इसलिए जो है रूप गोस्वामी इधर बता रहे हैं कि ठीक है, वर्णाश्रम का कोई भी व्यक्ति हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, कन्या, सब लोग दीक्षा यानी कि भक्ति करने के लिए अधिकारी है, लेकिन उसके बाद भी उनको जो है भक्ति के, वैदिक भक्ति के जो नियम है उसको कठोरता से पालन करना पड़ेगा। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो फिर उनका क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इधर हमको बताया जा रहा है कि ये जन्म का जो है भक्ति के ऊपर कोई महत्व नहीं रखता। इसलिए कोई भी व्यक्ति, हाँ, जो है वो कोई भी कुल में जन्म क्यों ना हो, वो व्यक्ति भक्ति कर सकता है। यही जो है भक्ति की एक शुद्धता है। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरी बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, दीक्षा के लिए जैसे आपने बोला तो यही नियम होते हैं या इसके अलावा भी कोई नियम होते हैं प्रभु जी, जैसे 4 नियम का पालन करना, 16 मालों का जप करना? हाँ, बस मुख्य रूप से यही नियम है। अगर आपका ब्राह्मण दीक्षा हो रहा है तो फिर आपको जो है अर्च विग्रह सेवा करने का जो है अवसर प्राप्त हो। और बाकी सब यही नियम है, और दूसरा कुछ नहीं। इसी को जो हमको जिंदगी भर जो हमको पालन करते रहना ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। है। हरि। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हाँ, हरि बोल। जो भगवत गीता का श्लोक आपने कहा ना हम्म। पहले, तो हाँ, वो कौन सा था? वो दूसरे अध्याय का है। दूसरे अध्याय का दूसरा? जो है 46, दूसरे अध्याय का 46 श्लोक है। क्या वनार्थ उदपाने, उसको हम लोग चर्चा करेंगे जब भगवत गीता का चर्चा करेंगे तभी। हाँ प्रभु जी, हरि थैंक। हरि। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हाँ, हरि प्रणाम। बोल। हाँ, बोलिए। प्रभु जी, आप दीक्षा दो ही होते हैं क्या प्रभु जी? एक दीक्षा गुरु जी से और एक ब्राह्मण दीक्षा, या और भी दीक्षा होते हैं प्रभु जी? हाँ, और भी है, संन्यास दीक्षा है, 3 दीक्षा है। जी प्रभु इस्कॉन जी में जो जी। है 3 दीक्षा मिलता है। एक है हरिनाम दीक्षा, दूसरा है ब्राह्मण दीक्षा, तीसरा है संन्यास दीक्षा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. हाँ, हरि बोल। हरी बोल प्रभू जी. ज्या वेळेला दीक्षा घेतात त्या आपले जे दीक्षा गुरु आहेत त्यांच्याकडूनच ब्राह्मण दीक्षा पण होते ना प्रभू जी? हाँ, का देखिए, आपने दुसरं? हरिनाम दीक्षा आप किसी से लिया है तो ब्राह्मण दीक्षा वही देते हैं। अगर वो जीवित नहीं है तो फिर तभी जो है आप दूसरे दीक्षा गुरु जो है उनसे आप ब्राह्मण दीक्षा ले सकते हरी बोल प्रभु जी. हैं। हरि। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरि बोल। हाँ प्रभु जी, जैसे हम दीक्षा लेने के पहले बहुत सारे शिक्षा गुरुओं से शिक्षा लेते हैं, तो हम्म। मतलब दीक्षा होने के बाद भी हम लाइक ऐसे बहुत सारे शिक्षा गुरु रख सकते हैं, या मतलब एक ही के साथ मतलब ऐसे रख के अच्छा रहेगा? शिक्षा गुरु जितना चाहिए उतना आप कर सकते हो, उसके लिए उस संख्या का जो है कोई भी पाबंदी नहीं है। जो भी आपको भक्तिमय जीवन में प्रगति करने के लिए जो शिक्षा दे रहा है, उन सबको जो है शिक्षा गुरु के रूप में आप ले सकते हो। उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दीक्षा जो है वो आपका दीक्षा गुरु ही देंगे। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। अरे। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम प्रभु जी। हाँ, हरि बोल। प्रभु जी, अभी एक भक्त है जो 16 माला जप कर रहे, 4 नियम का पालन कर रहे, और उनका दीक्षा नहीं हुआ है, तो वो वैष्णव है क्या, कैसा? हाँ, वैष्णव है। जो व्यक्ति एक बार हरि नाम लेना आरंभ कर देता है तो फिर उसको वैष्णव ही माना जाता ओके। तो दीक्षा का मतलब दीक्षा नहीं हुआ तो भी वो वैष्णव ही है? है। तो अभी दीक्षा जो है एक केवल एक औपचारिकता है, लेकिन वो व्यक्ति अपना हाँ। हृदय जो है ऑलरेडी अपने गुरु महाराज को समर्पण कर दिया।
जब जिस दिन से उन्होंने अपने हृदय को गुरु महाराज को समर्पित कर दिया, अभी से वो जो है दीक्षा आरंभ हो चुका है उसका। केवल एक प्रोग्राम है बस दीक्षा का। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण दंडवत प्रभु। प्रणाम। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जैसे हम हृदय से गुरु मान लेते हैं तो फिर उन्हीं से ही हमें दीक्षा लेना चाहिए ना? आप या तो लीजिए ना, तो क्या आपत्ति क्या है आपको? हाँ, आपत्ति तो कुछ नहीं है, लेकिन जिससे हम एक बार हृदय से जुड़ जाते हैं तो फिर बाद में हृदय क्या चेंज होता है क्या? मैंने कुछ भक्तों को ऐसे देखा है कि बहुत ऐसा बोलते थे कि ये मेरे गुरु है, सपने में आए, और बाद में देखा तो वो कहीं और से ही दीक्षा ले रहे। तो ऐसा क्या हो, हृदय तो परिवर्तन कुछ तो होता है क्या? इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है उनका, और दूसरा कुछ नहीं। अभी जी विधि विधानों प्रभु। के अनुसार जो है अगर आप जिसको समर्पित हो जाते हैं तो फिर जो है उन्हीं से आपको दीक्षा लेनी चाहिए। नहीं तो जी फिर प्रभु जी। पहले जो आप बोल रहे थे कि अभी उनके प्रति आप समर्पित हो गए, तो फिर वो तो केवल एक छल या फिर दिखावा रह गया करता है। जी प्रभु जी। और प्रभु जी, ज्यादा जीवन में किसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, दीक्षा गुरु का या शिक्षा गुरु का? दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। जैसे गाड़ी चलाने के लिए दो पहिया चाहिए, उसी प्रकार से दोनों का जो है बहुत ही आवश्यकता है। लेकिन कौन आपके जीवन में जो है कितना समय दे पाते हैं, कितना आपके ऊपर प्रभाव करते हैं, तो हर एक किसी का वो अलग अलग ही है। और सामान्यतः इस मन में देखा जाए, दीक्षा गुरु के पास उतना समय नहीं रहता कि उन्होंने अपने सभी दीक्षित शिष्यों को जो है समय दे सके। इसलिए उन्होंने जो है शिक्षा गुरु को जो है प्रबंध किया है, तो उनका मार्गदर्शन जो है सामान्यतः देखा जाए तो उनका ही ज्यादा जो है मार्गदर्शन सबको मिलता रहे। जी प्रभु जी। हरि बोल प्रभु जी। हाँ हरि बोल। मेरा एक क्वेश्चन है हाँ बोलिए। कि किसी की दीक्षा हो गई है और उसने भक्ति छोड़ दी और चैंटिंग भी करना छोड़ दिया, तो क्या होएगा? बस बाद में भगवान जो है भविष्य में उसको जो है और एक अवसर दे देंगे कभी ना कभी। वो भगवान को छोड़ा है, लेकिन भगवान भक्त को कभी नहीं छोड़ते। बार बार उनके हृदय में जो बैठे हैं परमात्मा उनको संकेत देते रहेंगे, भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो। तो फिर वो व्यक्ति जो है बाद में जो इस जन्म में या कई जन्मों के बाद जो है फिर से भक्ति करेगा। और जब तक वो भक्ति पूरा नहीं करता तब तक भगवान उसको छोड़ने वाले नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु हाँ जी। हरि बोल। हाँ प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हम जब दीक्षा लेने वाले हैं या हमारी इच्छा है कि हम दीक्षा लें, लेकिन उससे पहले हम काफी सेवा करते थे, लेकिन अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है कि सेवाएं छूट रही है बिकॉज ऑफ सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जो भी है। तो ऐसे गिल्ट आता है एक मन में प्रभु जी कि है ना, अभी तो दीक्षा होने वाली है, गुरु के प्रति समर्पण का टाइम है, लेकिन हमारी इन एनी रीजन हमारी सेवाएं छूट रही हैं, कुछ सेवाएं छूट रही है, कुछ खो रही है। तो प्रभु जी क्या फिर इस टाइम मतलब हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी छोड़ के और ये करना चाहिए कि नहीं हमको सेवा करनी ही है, या मतलब क्योंकि वो समर्पण तो चाहिए ही ना। और क्योंकि हम दीक्षा ले रहे हैं तो दीक्षा में हम सेवा तो करने के लिए बोलते ही है ना कि सेवा तो करनी ही चाहिए हमें, वरना तो वो तो फिर घर के ही हो जाएगा ना, सब घर में ही कर रहे हैं सब कुछ। तो फिर मंदिर के लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखिए, आदर्श तौर पे जो है व्यक्ति को जो है सेवा करनी ही है। अगर वो सेवा नहीं कर रहा है तो फिर जो है वो समर्पण नहीं दिखेगा। लेकिन अभी उसका घर का माहौल क्या है, उसका रोजी रोटी कमाने के लिए उसके पास कितना समय बचता है, ये सब भी देखना पड़ेगा अपने। हाँ, अगर किसी के पास जो है समय बच रहा है तो फिर वो आके सेवा में उसको कर रहा है, तो फिर उसको प्रगति करने के लिए वो काफी मदद होगा, उसका जो है तीव्र गति से प्रगति होगी। और जिनको जो है ज्यादा समय नहीं मिल रहा है ये सब करने के लिए, तो वो भक्ति करते रहेंगे, लेकिन जो है धीरे धीरे चलेगा उनका। वो लोग जो है पैसेंजर गाड़ी में बैठे, तो बाकी लोग जो आके सेवा कर रहे हैं वो वंदे भारत में बैठे। तो इस प्रकार से सब लोग जो है पहुंचने वाले हैं, लेकिन जो है समय जो है थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। और प्रभु जी एक और क्वेश्चन है, अगर जैसे हम सेवा में नहीं जा पा रहे हैं, सारे मतलब सारी जो सब सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, लेकिन कुछ ना कुछ एक ऐसा होता है जो हमें रोक के रखता है कि नहीं जाना। पता नहीं, फिर मुझे क्या लगता है कि कभी कि भगवान ही चाहते हैं नहीं जाना, या क्या माया का प्रकोप है, पता नहीं क्या है। तो इसको कैसे समझे प्रभु जी कि सब कुछ परफेक्ट है, फिर भी हम मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं सेवा करने के लिए, वो कोई एक चीज जो है बांधे बैठी है घर पे।
तो उसके लिए प्रभु जी क्या मतलब वो उसको हम किस हिसाब से सोचे कि वो भगवान कह रहे हैं कि नहीं रुकना है, या आपकी परीक्षा है, या फिर ना ये माया का प्रकोप है कि नहीं आपको नहीं जाने दे रही है माया। इसको किस तरीके से समझना चाहिए प्रभु जी? इसमें हमको केवल एक ही विचार करना है कि मैं आलसी बन गया, बस, और कुछ नहीं। आलस्य के कारण मैं जो है ये सेवा नहीं कर रहा हूँ। अगर ऐसा होता तो सबको नहीं जमता, तो माया का ही इतना प्रभाव होता, तो फिर वो सेवा कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। अभी दूसरे लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, और मेरे घर में भी जो है जैसे आप बोल रहे हैं कि कोई आपत्ति नहीं है, तो इसका मतलब एक ही है कि आप आलसी बन गए हैं। और आपका जो आलस्यपन है उसको आपको खुद को तोड़ना पड़ेगा। जब तक आप उसको नहीं तोड़ते तब तक वो नहीं हो, और वो थोड़ा समय लगता है। जैसे अर्जुन क्षत्रिय थे, उनको युद्ध करना था, लेकिन एक प्रकार के आलसी बन गए, वो बोले कि मैं युद्ध नहीं करूँ। तो कृष्ण को थोड़ा समय लगा उनको समझाने के लिए, लेकिन एक बार समझ गए तो फिर पूरा 18 दिन में जो है उन्होंने अपना पूरा पराक्रम दिखा दिया। ये ऐसा होता है। तो इसीलिए जो आपको ये आपका जो एक कंफर्ट जोन जो है आलस्यपन का, उसको तोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे आप उसके बाहर आएंगे तो फिर बाद में जो है कृष्ण आपका मदद करेंगे। कृष्ण केवल देख रहे हैं कि आप जब भी जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल या लो स्पीड क्रॉस करके आएंगे, जैसे उनके क्षेत्र में आएंगे तो फिर वो आपको खींच लेंगे। तो इसलिए बस आपको आलस्य छोड़ना है, और इतना भी करके जो है आपको वो सेवा के लिए आना बहुत जरूरी है। एक बार सेवा में आएंगे, सेवा में वो जो रस मिलेगा वही आपको बार बार मिलता रहे। ओके हरे कृष्ण प्रभु। एक्चुअली हाँ है ना, बोलिए प्रभु। मैं मतलब आलस नहीं बोलना चाहती मैं, कि कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस होते हैं कि हमारे घर वाले ही हमें मना करते हैं, या फिर कुछ ऐसा होता है हम जाना चाहते हैं तो भी हम नहीं जा पाते हैं, तो उसके लिए मैं आपसे पूछ रही थी। देखिए घर में जो है कुछ तो प्रसाद बना है, और घर वाले जो है, जैसे मान लीजिए एकादशी है, फिर घर वाले बोल रहे कि अरे आपका जो है अच्छा जो है आपका बहुत ही फेवरेट जो है डिश आज बना है। तो फिर क्या उनका बात मान के जो है आप वो एकादशी तोड़ के वो ग्रीन वाला जो है डिश खाएंगे? वो आपके ऊपर है। घर वाले तो बहुत सारे बोलते रहेंगे, तो ठीक है घर वाले बोल रहे हैं, आज जो उनका बात मान लीजिए, कल आपको जाना है तो फिर से वो बोल रहे, तो फिर तभी आपको उनको बोलना पड़ेगा कि नहीं, मुझे ये सेवा करना जो है ये भी मेरे लिए बहुत आवश्यक है, जो वो करना ही पड़ेगा। किधर न किधर तो जो है आपको ये करना पड़ेगा। जैसे अर्जुन की स्थिति थी, अर्जुन के सामने जो है कोई राक्षस लोग नहीं थे, उनके घर वाले ही थे जिनके साथ उनको लड़ाई करना था। इसलिए तो वो सोच रहे, समय लगा उनको, लेकिन बाद में जो है समझ गए कि बस कृष्ण का जो है भक्ति करना वही जो है परमोच्च है, उससे जो है वो लोगों का भी उद्धार हो जाए। ऐसे जो है आपको किधर न किधर तो जो है आपको अपने आप को ठानना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को नहीं ठानते तब तक जो है काम होने वाला नहीं। अंत में निष्कर्ष, डिसीजन, निर्धार आपका ही, क्योंकि भगवान आपको पूर्ण स्वतंत्रता दिया है। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ दंडोत हाँ, प्रणाम। बोलिए प्रभु जी। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, अभी शिक्षा गुरु जो है वो हमारे इस्कॉन के रिलेटेड है, उनसे ही हम सुनना चाहिए, या बहुत सारे अभी वृंदावन में बहुत सारे प्रवचन करते हैं भगवान के ऊपर, राधा रानी के ऊपर, क्या उनका भी सुनना चाहिए प्रभु जी? हरे कृष्णा। इस्कॉन में सबसे प्रमुख जो शिक्षा गुरु है वो है श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद जी ने जो हमारे लिए इतने ग्रंथ लिखे हैं, इतने ग्रंथ लिखे, उसको पढ़ी। हाँ अगर प्रभु वो जी। सब होने के बाद जो है बाहर का जो है आपको जो ये करना है आप कर सकते हैं। हाँ प्रभु जी। जैसे व्यक्ति का जो होता है, हर दिन जो है वो होटल में नहीं खाता। हर दिन यस वो होटल प्रभु में जी। खाना चालू करेगा तो फिर जो है उसका सेहत अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए कभी हाँ कभी जाके जो है 15 दिन में, एक महीने में जो है किधर तो होटल में जाके खा के आ गया तो वो बात ठीक है, कुछ ही नहीं। लेकिन हर दिन खाएगा तो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए इस्कॉन का हर जो व्यक्ति है उनका शिक्षा गुरु आज भी जो है प्रभुपाद ही है। उन्होंने इतना किताब लिखा, इतना किताब लिखा है, सब पढ़ी। वो सब पढ़ने के बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे और कुछ एक्स्ट्रा कुछ चाहिए, तो तभी आप जाइए, आप कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका प्रभुपाद का इतना सब किताब पढ़ने के बाद फाउंडेशन इतना जो है आपका पावरफुल हो जाता है, तो फिर जो है आप सही तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में ही आप जो है प्रभुपाद जी की किताब पढ़े ही नहीं है, फिर उनका सुनने लगते हैं, तो फिर जो है थोड़ा गड़बड़ होने का चांसेस ज़्यादा होता हाँ प्रभु जी, यानी कि हमारे प्रभुपाद का ही सुनना चाहिए, और इस्कॉन के रिलेटेड जो है उनका ही सुनना चाहिए प्रभु जी। है। देखिए हम कौन से संस्था के प्रति समर्पित है, इस्कॉन के प्रति, और उसका करेक्ट मेन प्रभु बॉस जी। कौन है, तो वही है। अगर प्रभुपाद। मैं कोई एक कंपनी में काम कर रहा हूँ तो किसका सुनना पड़ेगा? मेरा बॉस का सुनना पड़ेगा। बगल वाला कंपनी का बॉस का सुन के मैं क्या करूँगा?
उससे मेरे हाँ मुझे जो है प्रमोशन नहीं मिलने वाला। अगर ज़्यादा ऐसा करूंगा, बॉस को मालूम हो गया तो तुरंत जो है अगले दिन मुझे नौकरी से निकाल देगा वो। हाँ। तो ये संस्था क्योंकि में भी ऐसे ही चलता करेक्ट प्रभु जी। क्या क्या हो रहा है प्रभु जी, बहुत सारे हमारे इस्कॉन के व्हाट्सएप ग्रुप हो रहे हैं, वो बहुत है। सारे जो बहुत बाहर बाहर के जो आचार्य जो है उनके प्रवचन के लेक्चर भेजते रहते हैं। इसलिए वो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि उनका सुनना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि वरिष्ठ लोगों से भी कुछ कुछ आता है। उसके बारे में थोड़ा बोल दिया प्रभु जी। तो हरे इसीलिए मैं कृष्णा। आपको ना नहीं बोल रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपने आप को चेक करना है कि क्या आपने प्रभुपाद जी के सभी किताब का अध्ययन किया है। हाँ अगर प्रभु है जी। तो फिर उसके बाद जो है आप जो है पूरा पास आउट हो गए यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद जो है बाहर जाके आप कर लीजिए। अगर आपको अभी भी लग रहा है आप पास आउट नहीं हुए हैं, तो फिर बाहर का करके कुछ मतलब नहीं है, ये काफी है। करेक्ट प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे बोल, हरे बोल। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा दंडो। हाँ हरे बोल। हरे कृष्णा हाँ प्रभु जी, प्रभु मैं जी, बस आपने अभी दीक्षा के हाँ बारे में बोलिए। बोला ना कि अभी हम दीक्षा होने के बाद हमको हर बार गुरु महाराज नहीं मिलते हैं कि मार्गदर्शन करने के लिए। हमें अपने शिक्षा गुरु से ही लेना पड़ता है ना प्रभु जी, ऐसे हाँ मैंने सुना है। और हाँ बस। कभी कभी हमको मन में शिक्षा गुरु के प्रति भी कुछ गलत भावना आता है, गुस्सा आता है। ऐसा मुझे भी हुआ है, लेकिन कई वक्तों को देखा है कि अपने शिक्षा गुरु को भी गालियां देते हैं। ऐसे ऐसे दीक्षित वक्तों का कैसा प्रगति प्रभु जी? देखिए, शिक्षा गुरु है कोई भी हो, अगर कोई भी एक वैष्णव है उसका आप निंदा करेंगे तो फिर आपका पतन निश्चित। और जब आप शिक्षा गुरु का करेंगे तो फिर जो है आपका पतन 100%। कोई एक शिक्षा गुरु को आपने मान लिया है और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो उनमें गड़बड़ है, तो फिर आप जाके दीक्षा गुरु से पूछ लीजिए। ऐसा ऐसा मैं इनका मार्गदर्शन ले रहा था, अभी अभी मेरा ये समस्या हो रहा है, तो फिर वो कुछ तो आपको बता देंगे क्या करना है। और एक शिक्षा गुरु नहीं, एक बहुत सारे शिक्षा गुरु है इस वन में। हाँ, तो जो भी आपको उचित समझे और जो उनका जो उपदेश है उससे जो अगर आपका भलाई हो रहे तो फिर उनका भी जो है आप उनको भी स्वीकार कर। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत हाँ हरि प्रणाम। बोल। प्रभु जी, अभी मैंने पढ़ा था कि मतलब कृष्ण भावनामृत संगठन में जुड़ने के लिए हमें दीक्षा की जरूरत है। अभी दीक्षा अगर हो हमारी नहीं होती तो हम मतलब दीक्षा परंपरा से नहीं जुड़ते, तो फिर वो हम तब तक के मतलब क्या नहीं, जो मतलब हमारा कुछ बेनिफिट नहीं है क्या? देखिए, कृष्ण भावनामृत में जुड़ने के लिए दीक्षा की आवश्यकता है ऐसा आपको किसने बताया? ये कृष्ण भक्ति के भावनामृत को किताब जुड़ में पढ़ा था। कृष्ण भावनामृत को जुड़ने के लिए आपको जो है भक्ति करनी है बस। भक्ति का जो क्रिया है उसको आपको करना है, दीक्षा जो है वो बाद में होगी। तो मेरा प्रश्न है कि दीक्षा इस शब्द का अर्थ क्या है? दीक्षा इस शब्द का अर्थ है समर्पण। और जिस हम्म। दिन से आप समर्पित हो गए उसी दिन एक दृष्टि से आपका दीक्षा हो चुका है। केवल वो जो अच्छा। दीक्षा का जो समारंभ होता है वो कैसा है, बस वो एक विधि है, उसके लिए हम इसी प्रकार से किया। जैसे एक लड़का लड़की जो है एक बार उन लोगों ने देख लेते हैं तो दोनों में प्रेम हो जाता है, तो उसी समय जो है उनका वो संबंध जुड़ गया है। बाद में वो जो शादी है वो एक केवल विधि है। शादी जो है केवल एक विधि है, लेकिन वो दोनों का जो है संबंध का जो ये है आदान प्रदान, वो पहले से ही चालू हो है। हम्म। तो इसी प्रकार से जो है अगर आप इस्कॉन में हैं, फिर कुछ कारणवश जो है दीक्षा होने से पहले अगर आपका मृत्यु भी हो गई तो भी जो है हमारे आचार्य इतने कृपालु है, आपको जो है दीक्षित ही समझेंगे। अरे प्रभु जी, ऐसा और एक पूछ रहा था मैं कि हाँ अभी